है। पहले इसके लिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझ लेते हैं। पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दय मग में डग दे जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनु अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अतिचार चली जल चुई पिय तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अतिचार चली जल चुई। इसको अब समझ लेते हैं। जैसा कि पहली लाइन है, इसको हम समझते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुरते, ये जो पुर है कई किताबों में लिखा है कि अयोध्यापुरी से निकली थी, लेकिन ये अयोध्यापुरी ना होकर के श्रृंगवेरपुर होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या से ये लोग पैदल नहीं गए थे, श्रृंगवेरपुर से पैदल गए थे। अयोध्या से सारे अयोध्या के लोग इनको विदा करने के लिए रथ से सवार होकर के ये निकले थे, और निषाद राज का जो राज्य था श्रृंगवेरपुर, तो ये वो पुर है। ऐसा किताबों में दिया है, कई जगह वो भी दिया है, लेकिन श्रृंगवेरपुर ज़्यादा सटीक लग रहा है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, यानी पुर से श्रृंगवेरपुर से निकल ही पाई थी। कौन? रघुवीर वधु, यानी भगवान श्री राम की पत्नी श्रृंगवेरपुर से निकल ही पाई थी। तब तक क्या होता है? धर धीर दय मग में डग द्वे, यानी श्रृंगवेरपुर से भगवान श्री राम की पत्नी सीता धर धीर, धैर्य धारण करके दय मग में, यानी दय माने दिए हैं अर्थात रखे हैं, मग में माने रास्ते में, डग द्वे माने दो चार कदम ही। रास्ते में भगवान श्री राम की पत्नी सीता धैर्य को धारण करके अर्थात हिम्मत करके दो चार कदमों को ही तय कर पाई हैं, दो चार कदम ही रख पाई हैं। तब तक क्या होता है? झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै, थोड़ी ही दूरी तय कर पाई तो क्या हुआ? झलकी, झलकी माने झलकने लगी अर्थात दिखाई देने लगी। भारी भाल, भारी भाल कहते हैं पूरे माथे पर, कनी माने होता है बूंदे, जल की अर्थात पसीने की बूंदें पूरे माथे पर दिखाई देने लगी। और पुट सूख गए मधुराधर वै, और उनके जो पुट माने कोमल जो ओठ हैं, यानी मधुर मधुर जो मधुरा अधर, यानी जो मधुर मधुर उनके ओठ हैं, कोमल ओठ हैं, वो भी तेज धूप की वजह से सूख गए हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हुए। फिर बूझती हैं, जब सीता बहुत व्याकुल हो गई और तेज धूप से युक्त रास्ता तय नहीं कर सकी, तो फिर बूझती हैं, तो वो पूछने लगी चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना पड़ेगा। पर्ण कुटी करिहो कित हुए, कहाँ पर चल करके घास फूस की कुटिया बनाओगे। इसके बाद श्री राम की इस स्थिति को देखते हैं तो क्या होता है? तियकी लखिया तुरता पियकी अखियाँ अतिचार चली जल चुए। तियकी, तिय कहते हैं पत्नी की, लखी माने देख करके, आतुरता होता है व्याकुलता, पत्नी की व्याकुलता को देख करके पियकी, पियकी यानी पति की, अखियाँ यानी पति की आंखों से, मतलब भगवान श्री राम की आंखों से, अतिचार बहुत ही सुंदर, जली जल चुए यानी आंसुओं की सुंदर धारा उनकी भी आंखों से बहने लगी। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि आज मेरी पत्नी जो महलों में रहने वाली है, आज इस आम रास्ते पर जो जंगल का रास्ता है उसमें चल रही है और गर्मी से व्याकुल है, इसका कारण मैं हूँ। इसलिए उन्हें थोड़ा सा दुख महसूस हुआ और उस दुख को समझ करके उनकी भी आंखों से आंसू आ गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, इसको समझते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी हुई ठाड़े, पोछी पसिउ बयारी करो अरु पाई फकारी हूँ भूभूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठे विलम्ब लोकंटक काढ़े,
जानकी नाहि को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी नाहि को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब ये क्या है, जब गांव में जाते हैं तेज धूप से गर्मी से व्याकुल हो रहे होते हैं तो एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो सीता जी और भगवान श्री राम का आपस में वार्तालाप हो रहा है। तो सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखनहि लरिका, परख्यो पिए छाह घड़ी के हुई ठाड़े। कि जल लेने के लिए लखन लाल गए हैं, परखो पिए हे प्रियतम छाह घड़ी के हुई ठाड़े। सुनिए, हम लोग एक घड़ी के लिए चलो छाया में खड़े हो जाते हैं। यानी जब तक लखन लाल जल लेकर के आएंगे तब तक हम चलिए एक क्षण के लिए छाया में खड़े हो जाते हैं। और पोंछ पसेव बयारी करो, यानी पसीने को पोंछ करके और हवा कर दूं, और पाएँ पखारे हो भूभुर डाढ़े, और पाएँ तुम्हारे पखार हूँ, यानी पखार दूं मतलब धुल दूं भूभुर डाढ़े। भूभुर यानी जो तेज धूप से युक्त जो धूल है, धूल में जो चले हुए पैर हैं, और उन पैरों को धुल देते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडक में महसूस होती है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, सॉरी कृष्ण नहीं है, भगवान श्री राम ने प्रियाश्रम जान के, यानी अपनी पत्नी की थकान को जान करके बैठ गए और विलम्ब लो कंटक काढ़े, और देर तक उन्होंने पैरों में लगे हुए कांटों को निकाला है। जानकी नाहि को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। और बैठ करके जानकी नाहि को नेह लख्यो, जानकी जी ने भी एक श्री राम को और राम ने जानकी जी को बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। पुलको तन, तो उनका शरीर बहुत ही पुलकित हो गया, अर्थात बड़ा आनंद युक्त हो गया। बारी विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी उनके आपसी प्रेम को देख करके। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। और अब तीसरा देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार आया हुआ है और अनेकों बार आता भी है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। रानी मैं जानी या जानी महापबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज या काज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखे बेजोग इन्हें के में कैवन वास दियो है। आखिन में सखी राखे बेजोग इन्हें के में कैवन वास दियो है। जब ये राम लक्ष्मण और सीता वन मार्ग में एक गांव में रुके होते हैं तो गांव की कुछ स्त्रियां पहुंच जाती। स्त्रियों की तो आदत होती है एक दूसरे की बारे में जानकारी जुटाना, पता करना कि ये कौन है और कहां से आए हैं। तो कुछ स्त्रियां गांव की पहुंचती हैं और आपस में वार्तालाप करती हैं कि ये कौन लोग हैं, यहाँ कैसे आए हैं। तो एक सखी उनमें से दूसरे को बताती है कि अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं और उनकी पत्नी ये सीता है। इन लोगों को वनवास हुआ है कैकेयी के कहने पर, इसलिए ये लोग वन के मार्ग में जाते हुए मार्ग में यहाँ पर बैठे हैं। तो दूसरी रानी जब उनकी बात को सुनती है, दूसरी सखी, तो वो पहली वाली से कहती है कि रानी मैं जानी अजानी महा, यानी रानी मैं जानी अजानी महा। रानी है रानी कैकेयी, मैंने उस रानी कैकेयी को ये जाना है कि अजानी महा, वो महा अज्ञानी है। पहली सखी कह रही है उससे कि मैं मानती हूँ कि रानी कैकेयी महाज्ञानी है। पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। और पविपाहन, पवि माने वज्र होता है, वज्र को भी कठोर माना जाता है, और पाहन पत्थर, हूँ ते कठोर हियो है, अर्थात कहने का आशय है कि उसका हृदय
पत्थर और वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, उसके अंदर दया नहीं है। और राजहु काज या काज न जानो कहो तिन, राजहु काज या काज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। और राजा ने भी अर्थात राजा दशरथ ने भी काज अकाज उचित या अनुचित जाने बिना ही, राजा दशरथ ने भी उचित या अनुचित जाने बिना ही कहो माने कहने पर, तिय को यानी पत्नी के मतलब कैकेयी के कहने पर जिन कान कियो है, इन लोगों को वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी मनोहर मूर्त ये, इतनी सुंदर शक्ल वाले स्वरूप वाले ये लोग हैं, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसे सुंदर स्वरूप वाले लोगों से बिछुड़कर इनके जो प्रियजन हैं वो कैसे जीवित रहते होंगे, अर्थात कैसे अलग हो रहे होंगे, कैसे जीवन जीते होंगे। आँखिन में सखी राखे वे जोग, हे सखी ये तो अपनी आँखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किम कह वनवास दियो है, फिर इन्हें किसने वनवास दे दिया है, अर्थात इन्हें क्यों वनवास दिया है। तो ये अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो हमारा चौथा शीर्षक है, चौथा सा जो हमारा पद्यांश है, इसको समझ लेते हैं। इसमें सखियां जो होती हैं गांव की, वो सीता जी के पास पहुंच जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि ये जो बैठे हैं इनके बीच में तुम्हारा क्या संबंध है, उसके बारे में पूछती हैं। कि शीस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तेरी सी भौं है। शीस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तेरी सी भौं है। तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। सादर बार ही बार सुभाई चित तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सावर से सखी रावर को है। सावर से सखी रावर को है। देखते हैं इस गांव की सखी उनसे पूछती है, शीस जटा और बाहु विशाल, यानी जिनकी शीश पर जटाएं बंधी हुई हैं, उर बाहु विशाल, उर यानी जिनकी छाती और बाहु जिनकी भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं और जिनकी भौंहें तिरछी हैं, सुंदर लग रही हैं। तून सरासन बाण धरे, जो धनुष बाण और तरकस को धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुटसो हैं, तुलसीदास कहते हैं जो वन के मार्ग में बहुत ही सुंदर सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार ही बार शोभाए, सादर यानी बड़े आदर के साथ बार ही बार 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 तुम शोभाए चितय उनकी ओर देख रही हो और तुम त्यों हमरो मन मोहे, बार बार तुम उनकी ओर बड़े आदर सम्मान के साथ देखती हो और उस देखकर हमारे भी मन को आकर्षित कर रही हो। पूछत ग्राम वधू सियसो, ऐसा एक गांव की वधू ने सीता जी से पूछा, कहो यानी बताओ ये जो सांवरे से हैं, श्यामले रंग के हैं, हे सखी रावरे को हैं, हे सखी वो तुम्हारे कौन हैं। अर्थात गांव की सखी ने पूछा जिनकी सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं, जिनकी भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, भौएं तिरछी सी हैं, धनुष बाण को धारण किए हुए हैं और जंगल के मार्ग में सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, बार बार तुम जिनकी ओर देखती हो, प्रेम के साथ देखती हो और हमारा भी मन आकर्षित कर लेती हो। ईसा गांव की वधू ने पूछा कि हे सखी ये तुम्हारे कौन हैं, तो मुझे इनके बारे में बताओ। अब इसके आगे क्या है, जब सीता जी ने उस गांव की वधू की ऐसी बात को सुना तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत चालू है और इससे इसके बारे में अवगत कराना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि मेरा और इनके बीच का क्या रिश्ता है। लेकिन सीता जी भी
कम चालाक नहीं होती हैं, बड़ी चतुरता के साथ उसको उत्तर देती हैं, लेकिन एक भी शब्द बोलती नहीं है और सांकेतिक भाषा में बड़ी वार्तालाप हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक भी भनक नहीं लगती है कि लोगों में आपस में क्या वार्तालाप हो गया। कहते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। सुनी सुंदर बैन सुधारस शानी सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सवै अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली। अब इसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। सुन सुंदर बैन सुधारस शाने सयानी है जानकी जानी भली। सुन सुंदर बैन सुधारस शाने यानी अमृत रूपी रस को बरसाने वाले उस गांव की वधू के सुंदर वचनों को सुन करके सीता जी ने जान लिया सयानी है यानी चालू है, जानकी जानी भली, सीता जी ने ये भली अच्छी प्रकार से जान लिया है कि ये गांव की वधू बहुत सयानी है, चालू है। तिरछे कर नयन दिसैन तिन्हें, तो उन्होंने भी क्या किया, तिरछे कर नयन, उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा करके दिसैन यानी संकेत करके ही बता दिया, तिन्हें समझाए कछु, तिरछे नेत्रों से इशारा करके कुछ समझाया और मुस्काए चली और मुस्कुराने लगी। तिरछे नेत्रों से उन्होंने उस गांव की महिला को कुछ समझा दिया संकेत के माध्यम से और स्वयं मुस्कुराने लगी। तुलसी ते अवसर सोहे सवे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जितने लोग थे वो सब ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे अवलोकत लोचन लाहवली, जैसे मानो उन्होंने अवलोकत माने देख करके ही लोचन लाहु अपने नेत्रों का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लिया हो। और क्या लग रहा था, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, और ऐसा लगा उस समय कि उन्होंने अपने नेत्रों के वास्तविक लाभ को प्राप्त कर लिया हो और प्रेम रूपी तालाब में फिर से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल गया हो, बिगसी मनु मंजुल कंज कली, ऐसा लग रहा था जैसे कमल की प्रत्येक कोमल कलियां खिल उठी हों। ऐसे सीता जी अपने होठों से उस सखी की ओर देख करके मुस्कुराती हैं। तो आशा है कि इस प्रकार से हमने आज इस वन पथ पर शीर्षक का अध्ययन किया है और उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रकार से आपका किताब को सामने रखें और पढ़ते रहें।